18 गुलामी का समर्थन। आज रविवार है। मेरी इन दिनों मनगढ़ंत रोगों से सदा खाट पर पड़ी रहने पर भी हर रविवार को गिरजा अवश्य जाया करती थी। इससे गिरजे के पादरी साहब मेरी की बड़ी तारीफ किया करते थे। वह मेरी की तारीफ में सदा कहा करते, स्त्रियों में मैडम सेंट क्लेयर आदर्श धर्मपालिका है। रोग, शोक, आंधी, पानी चाहे जो हो, वह गिरजा जाने से नहीं चूकती। उसकी प्रबल धर्म तृष्णा रविवार के दिन उसके दुर्बल शरीर में बिजली की तरह बल भर देती है। रविवार को मणि मुक्ता खचित बड़े सुंदर कपड़े पहनकर मेरी गिरजा जाने की तैयारी करने लगी। उसका ये स्वभाव था कि गिरजा जाने वाले दिन यदि कोई दास या दासी उसके कपड़े लाने में विलंब कर देती, तो वह कोड़ों की मार से उसकी पीठ लाल करके मानती। उस समय उसके हाथ मशीन की तरह चलते थे। बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। अफिलिया और एवा को साथ लिए हुए मेरी कमरे से उतर रही थी। बीच ही में मामी मिल गई। एवा उससे बातें करने लगी। मेरी और अफिलिया गाड़ी में जा बैठी। एवा को देर करते देखकर मेरी उसे बार बार पुकारने लगी। मामी के साथ एवा की बातें सुन लीजिए। एवा: मामी, मैं जानती हूँ तुम्हारे सिर में बड़ी भयानक पीड़ा है। मामी: मिस एवा, ईश्वर तुम्हें सुखी करें। मेरे सिर में बड़ा दर्द होता है, पर तुम इसके लिए रंज मत करो। एवा: मामी, आज तुम्हें गिरजा जाने की छुट्टी मिल गई, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये कहकर उसने मामी के गले में हाथ डाल दिया। फिर बोली, मामी, तुम मेरी यह नासदानी ले लो, इसके सूंघने से तुम्हारे सिर का दर्द मिट जाएगा। मामी: नहीं बच्ची, मैं तुम्हारी यह सोने की सुंदर नासदानी लेकर क्या करूंगी? मेरे पास क्या यह अच्छी लगेगी? मैं इसे हरगिज नहीं लूंगी। एवा: मामी, तुमको इससे बहुत फायदा होगा, और मेरे पास ये बेमतलब पड़ी हुई है। माँ सिरदर्द के लिए इसे सदा काम में लाया करती थीं, और तुम्हें भी ये लाभ पहुँचाएगी। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य लेनी पड़ेगी। इतना कहकर मामी की चोली में नासदानी डालकर और उसे चूमते हुए एवा अपनी माँ के पास भाग गई। उसकी माँ ने बड़े क्रोध से पूछा, इतनी देर कहाँ खड़ी रही? एवा: मैं मामी को अपनी नासदानी देने को ठहर गई थी। मैंने वह नासदानी उसे दे दी। मेरी बहुत बिगड़कर बड़ी अधीरता से बोली, एवा, वह अपनी सोने की नासदानी मामी को दे दी। कब तुझे अक्ल आएगी? जा और उसे अभी लौटा ला। एवा की आंखें नीची हो गई। उसे बड़ा दुख हुआ। वह धीरे धीरे लौटी। सेंट क्लेयर वहीं मौजूद था। उसने कहा, मैं कहता हूँ, एवा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने दो। वह जो करे उसे कर लेने दो। मेरी: सेंट क्लेयर, संसार में उसका कैसे बेड़ा पार होगा? सेंट क्लेयर: सो तो ईश्वर जानता है, पर स्वर्ग में वह मुझसे और तुमसे अच्छी रहेगी। इस पर एवा ने धीरे से सेंट क्लेयर के कान में कहा, आह बाबा, ऐसा मत कहो, इससे माँ को बड़ी वेदना होती है। मिस अफिलिया ने सेंट क्लेयर की ओर घूमकर कहा, क्यों भैया, तुम भी गिरजा चलते हो? सेंट क्लेयर: इस प्रश्न के लिए तुम्हें धन्यवाद। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत चाहती हूँ कि सेंट क्लेयर मेरे साथ गिरजे जाया करें, पर उनका हृदय बिल्कुल धर्महीन है। वास्तव में यह बड़े खेद की बात है। सेंट क्लेयर, मैं तुम लोगों के गिरजा जाने का मतलब खूब जानता हूँ। लोगों में वाहवाही लूटने और धार्मिक कहलाने की इच्छा से तुम गिरजा जाती हो। यदि मैं कभी गिरजा गया भी तो उसी गिरजे में जाऊंगा जहां मामी जाती है। कम से कम उस गिरजे में जाकर सोने की गुंजाइश तो नहीं रहती। मेरी ऑफ मेथोडिस्टों का गिरजा बड़ा भयंकर है। वहाँ के गुलग पाड़े की भी कोई हद है। वहाँ के पादरी कितना शोर मचाते हैं। सेंट क्लेयर, पर तुम्हारे उस सूने मरुभूमि सरीखे गिरजे से तो वह कहीं अच्छा है। फिर एवा से पूछा, बेटी, तू भी क्या गिरजा जाती है? आओ, यहीं घर रहो, हम दोनों खेलेंगे। एवा: बाबा, मैं भी गिरजा जाऊंगी। सेंट क्लेयर: क्या वहाँ बैठे बैठे तेरा जी नहीं घबराता? एवा: हाँ, कुछ कुछ घबराता है और कभी कभी नींद भी आने लगती है, पर मैं जागते रहने की चेष्टा किया करती हूँ। सेंट क्लेयर: तब वहाँ क्यों जाती है? एवा: बाबा, बुआ कहती है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वो हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, वही हम लोगों को सब कुछ देते हैं। गिरजे में ईश्वर की प्रार्थना के समय जी नहीं घबराता।
केवल पादरी साहब के प्रवचन के समय ऊँघ आने लगती है। कन्या की बात सुनकर और उसका सरल विश्वास देखकर सेंट क्लेयर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कन्या का मुंह चूमकर कहा, जाओ बेटी, जाओ। मेरे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना। इवा, वह तो मैं सदा से करती हूँ। ये कहकर वह गाड़ी पर अपनी माँ के पास बैठ गई। सेंट क्लेयर ने पायदान पर खड़ी होकर उसका हाथ चूमा। फिर गाड़ी गिरजे की ओर चली गई। सेंट क्लेयर की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बोला, एवांजेलिन, तुमने अपने एवांजेलिन नाम को सार्थक किया। तुम मेरे लिए वास्तव में एक एवांजेलिन स्वर्गीय बाला हो। गाड़ी में मेरी इवा को समझाने लगी, इवा, देख, नौकरों पर दया दिखाना मुनासिब जरूर है, पर यह ठीक नहीं कि उनसे अपने बराबर अथवा संबंधियों का सा व्यवहार किया जाए। मान ले, आज अगर मामी बीमार पड़ जाए तो तू क्या उसे अपने बिछौने पर लेटने देगी? इवा, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बिछौने पर रहने से मैं बड़े आराम से उसकी दवा तथा पथ्य पानी की खबर रख सकूंगी। मेरा बिस्तर मामी के बिस्तर से अच्छा और नर्म है, उस पर उसे अच्छी नींद आएगी। इवा का यह उत्तर सुनकर मेरी अपने भाग्य को कोसने लगी। बोली, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैंने क्या कहा और यह क्या समझी? अफिलिया, तुम्हारी बात को इसने कुछ नहीं समझा। इवा कुछ देर तो उदास सी दिखलाई दी, पर सौभाग्य से बच्चों के मन पर किसी बात का प्रभाव देर तक नहीं रहता। इससे जरा सी देर में गाड़ी की खिड़की से इधर उधर की चीजें देखकर उसका मन बदल गया और वह फिर पूर्ववत प्रफुल्लित हो गई। ये लोग जब गिरजे से लौटे और सब लोग भोजन करने बैठे, तब सेंट क्लेयर ने मेरी से पूछा, कहो, आज गिरजे में किस विषय पर प्रवचन हुआ? मेरी, आज पादरी साहब का धर्मोपदेश बड़ा ही हृदयग्राही था। यह उपदेश सुनने लायक था। वो बिल्कुल मेरे मत से मिलता हुआ था। सेंट क्लेयर, तो मैं समझता हूँ, आज का उपदेश किसी गंभीर विषय पर हुआ होगा। मेरी, हाँ, सामाजिक बातें और ऐसे विषयों पर जो मेरा मत है, बस उसी से मेरा मतलब है। पादरी साहब ने बताया कि ईश्वर हर चीज को उपयुक्त समय पर प्रस्फुटित करते हैं। बाइबल के वचन की उन्होंने व्याख्या की। अपनी व्याख्या में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि ईश्वर ने ही दुनिया में दरिद्र और धनी दोनों बनाए हैं। इसलिए इस बात को मानना चाहिए कि संसार में ऊंच नीच का भेदभाव ईश्वर का बनाया हुआ है। उसकी इच्छा से कुछ आदमी प्रभुत्व करने को और कुछ उनकी गुलामी करने को पैदा हुए हैं। पादरी साहब ने अकाट्य युक्तियों द्वारा इस विषय पर बड़ी खूबी के साथ प्रतिपादन करते हुए कहा, जो लोग गुलामी की चाल की बुराइयां दिखलाकर उसके विरुद्ध शोर मचाते हैं, वे भूलते हैं। वे ईश्वर की शासन प्रणाली को बिल्कुल नहीं समझते। उन्हें बाइबल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से यह ईश्वरीय नियम भी दिखाया कि मनुष्यों में विभिन्नता सदा रहेगी। कालों को गोरों की सेवा करनी चाहिए, न करेंगे तो उन्हें पाप का भागी बनना पड़ेगा। ईश्वर जो करते हैं, सबके भले के लिए करते हैं। अतः ये गुलामी की चाल गुलाम और मालिक दोनों के ही भले के लिए है। सेंट क्लेयर, तुमने आज का उपदेश सुना होता तो बहुत कुछ सीखते। सेंट क्लेयर, मुझे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहीं बैठे बैठे चुरुट पीते हुए विचार करने में बड़ी शांति मिलती है। तुम्हारे गिरजे में तो चुरुट पीने की ममानियत है, ये बड़ी आफत है। मिस अफिलिया, क्यों? क्या तुम इन विचारों से सहमत नहीं हो? सेंट क्लेयर, कौन, मैं? मैं ऐसे विषयों में धार्मिक विचारों की जरा भी परवाह नहीं करता। मैं ऐसे धर्म से कोई वास्ता नहीं रखता। यदि मुझे इस गुलामी प्रथा पर कुछ कहना पड़े तो मैं साफ कहूँगा कि हम लोग अपने लाभ की दृष्टि से ही इसका समर्थन करते हैं। हमें आराम है, इससे इसका रहना बहुत आवश्यक और उचित है। दासों के बिना काम नहीं चलता, बिना मेहनत मशक्कत के धन की गठरी हाथ नहीं आती। इससे दास्ता की प्रथा को हम नहीं हटाना चाहते। मेरी एग्स्टिन, मैं समझती हूँ कि धर्म पर तुम्हारी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर हृदय कांपता है। सेंट क्लेयर, हृदय कांपता है। सच है, पर मैं तो सच्ची सच्ची कहना जानता हूँ। ये सब अपने मतलब की बातें हैं। अच्छा, पादरी लोग कहते हैं कि दास प्रथा ईश्वर की इच्छा से है और इसकी जरूरत है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मुझे भी पादरी साहब से एक चीज की व्यवस्था लेनी है।
जब मैं किसी दिन ताश खेलने में अधिक रात तक जागता रहता हूँ तो मुझे ब्रांडी पीने की जरूरत पड़ती है। पादरी साहब बतावे कि जब ब्रांडी पीने की जरूरत पड़ती है तब वो जरूरत भी ईश्वर ही की बनाई हुई है, इसीलिए ब्रांडी क्यों नहीं पीनी चाहिए। फिर पादरी साहब कहते हैं कि सब चीज़ों का उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त समय पर सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। मेरी समझ में ब्रांडी पीने के लिए संध्या का समय ही बड़ा उपयुक्त होता है। संध्या और ब्रांडी दोनों ही ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। दोनों में जब इतना मेल है तब मैं समझता हूँ कि पादरी साहब जरूर ब्रांडी पीने की आज्ञा देंगे। अफिलिया, खैर इन बातों को जाने दो। ये कहो कि तुम दास प्रथा को उचित समझते हो या अनुचित। सेंट क्लेयर, मैं तो दास प्रथा की भलाई बुराई पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं तो मैं समझता हूँ कि तुम मुझे बहुत कोसोगी। मैं उन आदमियों में से हूँ जो आप शीशे के घर में बैठकर ढेला फेंके हैं, पर मैं स्वयं कभी ऐसा घर नहीं बनाता कि दूसरा उस पर ढेला फेंके। कहने का मतलब यह है कि मैं स्वयं दोषी होते हुए भी दूसरों के दोषों को देखता हूँ, किंतु मैं कभी किसी के सामने अपना मत नहीं प्रकट करता कि जिसमें कोई मुझ पर दोषारोपण कर सके। मेरी बस इनकी सदा ऐसी ही बातें करने की आदत है। तुम्हें इनसे किसी बात का ठीक उत्तर नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि धर्म से इनका कुछ वास्ता नहीं है। जिसका धर्म पर प्रेम होगा वह क्या कभी ऐसी बातें मुंह से निकाल सकता है। सेंट क्लेयर, धर्म, देख लिया तुम्हारा धर्म। क्या तुम लोग सचमुच गिरजे में धर्म की बातें सुनने जाती हो? समाज प्रचलित स्वार्थपरता का तथा मनुष्य के अभ्यस्त पापों का बाइबल से जोड़ तोड़ बिठाना ही हमारे देश का ईसाई धर्म है। देश में फैले हुए किसी भी अत्याचार या अन्याय को बाइबल में लिखा बता दिया कि वह धर्म का भाग बन गया। तुम लोग मनुष्य के पापों को धर्म का रूप देने की फिक्र करते हो, पर मैं जब धर्म की ओर दृष्टि डालता हूँ तो धर्म को अपने से ऊपर ही, न कि नीचे देखता हूँ। मैं अपने पापों को कभी धर्म का जामा पहनाने की चेष्टा नहीं करता। जो पाप है वह पाप ही रहेगा, चाहे तुम करती हो चाहे मैं। उसे बाइबल से लाख बार सिद्ध करने की चेष्टा करो तो भी वह कभी पुण्य नहीं हो सकता। अफिलिया, तो तुम विश्वास नहीं करते कि गुलामी की प्रथा बाइबल की रूह से ठीक है? सेंट क्लेयर, जिस स्नेहमयी जननी की प्रतिमूर्ति सदा मेरे हृदय में बसी रहती है, बाइबल उसकी बड़ी प्यारी पुस्तक थी। बाइबल पर उनकी अटल श्रद्धा और भक्ति थी। बाइबल द्वारा उनका जीवन गठित हुआ था, परंतु दास प्रथा से उन्हें बड़ी घृणा थी। इससे दास प्रथा बाइबल से सिद्ध है, इसे मैं कभी नहीं मानता। विचार किया जाए तो क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या अफ्रीका, ऐसा कोई देश न ठहरेगा जहाँ के मनुष्य समाज में किसी न किसी प्रकार की बुराइयां घुसी हुई न हों। समाज में फैले हुए नीति विरुद्ध व्यवहारों को बाइबल से सिद्ध करने में जो लोग अपनी सारी शक्ति खर्च करते हैं और इन्हें धर्म संगत ठहराते हैं, वे लोग सचमुच अपनी गाढ़ी स्वार्थपरता के कारण मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। दास प्रथा के बिना सहज में हम लोग धनी नहीं हो सकते, मौज नहीं कर सकते। इसी से अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की दृष्टि से हम लोग दास प्रथा को आवश्यक बताते हैं। पर जो लोग सच्ची बात पर पर्दा डालकर गुलामी के बाइबल सम्मत होने की पुकार मचाते हैं, मेरी समझ में वे सरासर सत्य की हत्या करते हैं। मेरी तुम बड़े नास्तिक हो गए हो। सेंट क्लेयर, यदि आज रुई का चलान रुक जाए और हमारे देश की रुई का भाव एकदम गिर जाए तो फिर दास प्रथा की जरूरत न रहेगी। उस समय बाइबल का अर्थ भी बदल जाएगा। आज बाइबल के मत से दास प्रथा उचित है, पर रुई का बाजार मंदा हो जाए तो गुलामों को सीधा अफ्रीका लौटा देना ही ईश्वर वाक्य माना जाने लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि रुई के भाव के साथ साथ बाइबल का मत भी बदल जाएगा। मैं दास प्रथा को धर्म विरुद्ध नहीं मानती। ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरे हृदय में तुम्हारी भांति नास्तिकता के भाव नहीं भरे हैं। इसी समय हाथ में एक सुंदर फूल लिए हुए एवा वहां आई। सेंट क्लेयर ने उससे पूछा, अच्छा एवा, तू बता कि तुझे वारमंट का दास दासी शून्य अपनी बुआ का घर अच्छा लगता है या अपना घर जहां गुलाम भरे पड़े हैं? एवा, निश्चय ही अपना ही घर अच्छा है। सेंट क्लेयर, वह कैसे? एवा, हमारे घर में बहुत आदमी हैं। वे सब मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करती हूँ, इसी से हमारा घर अच्छा है।
मेरी बस इसे प्यार ही प्यार की सूझी रहती है। हर घड़ी प्यार, ऐसी बेअक्ल लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। कहती है दास दासियों को प्यार करती हूँ, दास दासियों से और प्यार। इवा क्यों बाबा, मेरी यह प्यार की बात बेजा है। सेंटेक्लेयर, संसार इसे बुरी समझता है। यह निस्वार्थ प्रेम का कोई पारखी नहीं है। अच्छा तू बता, भोजन के समय से अब तक कहाँ थी। इवा, मैं टॉम के कमरे में थी, उसका गाना सुन रही थी, वहीं दीना चाची ने मुझे भोजन दे दिया था। उद्धरण चिन्ह। सेंटेक्लेयर, टॉम का गाना सुन रही थी। इवा, हाँ, वो बहुत अच्छे गीत गाता है। सेंटेक्लेयर, सचमुच। इवा, हाँ हाँ, और वह मुझे भी अपने गीत सिखाएगा। सेंटेक्लेयर, टॉम तुम्हें गाना सिखाएगा। गाने के लिए उस्ताद तो बड़ा अच्छा मिला है। इवा, हाँ हाँ, वो मुझे अपना गाना सुनाता है। मैं उसे अपनी बाइबल पढ़कर सुनाती हूँ और वह मुझे उसका अर्थ समझाता है। मेरी ने हंसते हुए कहा, टॉम बाइबल सिखाएगा, क्या मजे की बात है। सेंटेक्लेयर, ऐसा मत कहो। धर्म की शिक्षा देने के लिए टॉम मेरी समझ में अवश्य उपयुक्त आदमी है। धर्म के लिए वह बहुत व्याकुल रहता है और उसका हृदय भी बड़ा धार्मिक है। कल मुझे घोड़े की जरूरत थी, इससे मैं धीरे धीरे उसके कमरे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि टॉम आंखें बंद किए हुए ईश्वर के ध्यान में मग्न है। मुझे ये जानने की बड़ी उत्कंठा हुई कि टॉम कैसे ईश्वर की आराधना करता है, पर मैंने अब तक कभी ऐसी सरल प्रार्थना नहीं सुनी थी। बड़ी व्याकुलता से उसने ईश्वर से मेरे कल्याण की प्रार्थना की। उस समय उसका चेहरा देखने से सचमुच पूरा महात्मा जान पड़ता था। मैंने बहुतेरे पादरियों के मुंह से प्रार्थना सुनी है, किंतु ऐसी विश्वासपूर्ण प्रार्थना कभी नहीं सुनी। मेरी शायद उसने जान लिया होगा कि तुम सुन रहे हो, इससे तुम्हें खुश करने के लिए उसने ढोंग रचा होगा। मैंने पहले भी कई बार उसकी ठग विद्या की बात सुनी है। सेंटेक्लेयर, उसने मेरे मन को संतुष्ट करने की कोई बात मुंह से नहीं निकाली। उसने निष्कपट मन से ईश्वर के सम्मुख अपने मनोभाव प्रकट किए। उसने ईश्वर से इसी बात की प्रार्थना की कि मुझमें जो दोष हैं, वे दूर हो जाएं। इससे यह बात मन में नहीं लाई जा सकती कि वह ढोंग करता था। अफिलिया, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे हृदय पर इसका अच्छा असर होगा। सेंटेक्लेयर, मैं समझता हूँ, तुम्हारी और टॉम की राय मेरे विषय में मिलती जुलती है। अच्छा, मैं अपना चरित्र सुधारने की चेष्टा करूँगा।